अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदब डायरी में खुश आमदीद। इस वीडियो का आगाज़ हम पिछली वीडियो के सवाल से करेंगे और वो है, गामा एक शख्स है, 6 फुट कद, भारी भरकम, कसरती जिस्म, नौजवान, हाथ मिलाते वक्त मजबूत गिरफ्त, किसका इम्कान ज़्यादा है? गामा पहलवान है या दुकानदार? और आपके जवाब की वजह क्या है उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा तासुब है कि हम किसी चीज़ पर ज़हनी लेबल लगाते वक्त उस कैटेगरी का कोई अहम फीचर देखते हैं। ऐसा करना गलत तो नहीं, लेकिन इसमें 2 अहम चीज़ें रह जाती हैं। पहला, बेस रेट, यानी अगर उस कैटेगरी में होना नायाब है तो किसी नई शय के इससे ताल्लुक़ का इम्कान कम है। दूसरा, उस फीचर की अहमियत जिसे हमने इस्तेमाल किया है। शर्लक होम्स ने अपने साथी वाटसन को ये उसूल समझाते हुए बताया था कि अगर लंदन की सड़क पर समो की टापों की आवाज़ सुनी जाए तो ये सोचें कि घोड़ा है, ज़ेब्रा नहीं। अगर आप मेडिकल कॉलेज में हैं तो आपके उस्ताज़ा ने यही मिसाल आपको बीमारी की तशख़ीस के लिए दी होगी। जब कोई तालिबे इल्म किसी ऐसी अलामात से ऐसी बीमारी की तजवीज़ देता है जो नायाब है तो उसको ज़ेब्रा कहा जाता है। मसलन एक मरीज़ के दिल की धड़कन बेतरतीब है, सर में दर्द है, पसीना आ रहा है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। ये सब अलामात एक कंडीशन की है जिसको फ्यूक्रोमोसिटोमा कहा जाता है। लेकिन फ्यू बहुत ही कम होने वाली बीमारियां हैं। अगर अलामात ऐन वही हो जो फ्यू वाली हैं तो भी इस चीज़ का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि मरीज़ को एंजाइटी है या थायराइड का मसला है या कोई भी दूसरा आर्ज़ा है जिससे ये नतीजा निकलता है। जब एक नातजर्बाकार तालिबे इल्म रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक इस्तेमाल करते हुए फ्यू तजवीज़ करता है तो तजर्बाकार उस्ताद मुस्कुराते हुए ज़ेब्रा की कहानी बताता है और बीमारी की नायाबी का समझाता है। जाहिर है कि बीमारी तक पहुंचने के लिए टेस्ट किए जाते हैं ताकि एतमाद से ठीक शनाख्त की जा सके, लेकिन तजर्बाकार डॉक्टर लंदन की सड़क पर ज़ेब्रा की तवक्को नहीं रखता। ब्लड प्रेशर ऊंचा होना फ्यू की पेशगोई इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके ऊंचा होने की वजह सिर्फ यही नहीं, और उस वक्त बेस रेट हमारी रहनुमाई करता है। अच्छा अंदाज़ा लगाने के लिए बेस रेट का इल्म होना ज़रूरी है। फ़र्ज़ कीजिए कि बूटे को कंप्यूटर का जुनून है, थोड़ा सा तन्हाई पसंद है, हर चीज़ को खोल कर देखने का शौक़ रखता है और तफसील में जाना पसंद करता है। बूटा एक यूनिवर्सिटी में गया है, क्या इंजीनियरिंग में दाखिला लिया या बिज़नेस में? शायद आप कहना चाहें कि इंजीनियरिंग में। ये तो दुरुस्त है कि इस तरह के लोग इंजीनियरिंग में ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन अब फ़र्ज़ कीजिए कि उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 1% तलबा इंजीनियरिंग में चाहते हैं जबकि 99% बिज़नेस में। अगर ये स्टीरियोटाइप बिज़नेस वाले तलबा में अक़लियत में ही पाई जाती है तो भी तलबा के तनासुब के इस बड़े फ़र्क का मतलब ये निकलेगा कि इसका इम्कान ज़्यादा है कि बूटा बिज़नेस में गया होगा। इसी किस्म का एक और तासुब यूनिट बाइस है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सादा करने के लिए पहली अप्रोक्सीमेशन के तौर पर हम किसी एक आध चीज़ से किसी को जज कर लेते हैं और इसी फीचर से बाकी सब का अंदाज़ा लगाते हैं। इस पर 2009 में स्टडी हुई जिसमें लोगों से दूसरों के वज़न का तखमीना लगाने को कहा गया। इससे पता लगा कि लोग इस अंदाजे के लिए कमर के साइज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और कद को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो अंदाज़ों में गलतियों की बड़ी वजह थी। टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग में इस तासुब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। किसी वक्त में कंप्यूटर ख़रीदने में बहुत ही ज़्यादा अहमियत प्रोसेसर के मेगाहर्ट्ज़ को दी जाती थी, गोया कि यही अदद सब कुछ बता देता था। मदरबोर्ड, मेमोरी, चिपसेट वगैरह जैसी चीज़ें आम ख़रीदार के लिए बहुत ज़्यादा तफसील थी और वो चिपसेट के उस अदद तक महदूद रहता था। डिजिटल कैमरा में ये अदद मेगापिक्सल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशन असल में बहुत कम अहमियत रखती है। लेंस की क्वालिटी इससे ज़्यादा अहम है।
اگر آپ ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں تو یقیناً ان سادہ کی گئی مثالوں کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں گے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کہ زیادہ تر ہم پیچیدہ انفارمیشن کو ایک آدھ عدد تک لا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مثلا گاما ایک شخص ہے، 6 فٹ قد، بھاری بھرکم کثرتی جسم، نوجوان، ہاتھ ملاتے وقت مضبوط گرفت، کس کا امکان زیادہ ہے؟ گاما پہلوان ہے یا دکاندار؟ فرض کیجئے کہ پہلوانوں میں سے 90% بھاری بھرکم ہے اور دکانداروں میں سے صرف 5%، لیکن اس کا جواب دینے کے لیے اہم ترین انفارمیشن یہ ہے کہ دکاندار کتنے ہیں اور پہلوان کتنے۔ اگر دکانداری کا پیشہ رکھنے والے 1,00,000 لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی میں 900 بھاری بھرکم پہلوان ہیں اور 5,000 بھاری بھرکم دکاندار۔ اس آبادی میں بھاری بھرکم شخص کا پیشہ پہلوانی کے مقابلے میں دکانداری ہونے کا امکان تقریباً 5.5 گنا زیادہ ہے۔ اس ویڈیو کا پچھلا حصہ بھی دیکھیں اور اگلی بار جب آپ اشتہار دیکھیں، خبریں دیکھیں یا دوست سے گپ شپ کریں تو انفارمیشن کے بارے میں میٹا کوگنیشن کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کریں کہ انفارمیشن کا پروسیس اور تجزیہ کیسے کرنا ہے، کون سے تعصبات کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ ان سے واقفیت کی مدد سے آپ اپنی کشتی کا کنٹرول سنبھال سکیں گے تاکہ وقت پڑنے پر ان کے بہاؤ کے خلاف بھی جا سکیں۔ اور ہاں، ابھی ایک کا ذکر تو رہ گیا، وہ جو تعصبات کا بادشاہ ہے۔ چلیں اس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، تو دیکھنا نہ بھولیے گا ادب ڈائری۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔